कैसे हो आप सब। तो आप सबके लिए मैंने एक नया सेटअप तैयार किया है। इसमें आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है कुछ नया करने की कोशिश की गई है और कुछ भी नया करेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है। तो कोशिश किया है थोड़ा और अच्छा करने के लिए, नया सेटअप तैयार कर रहे हैं, धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट किया जाएगा आप लोगों के लिए। तो आज ये वाला चैप्टर देख लेते हैं, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। भाई तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि भाई मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, हम तो सुना है कि भाई जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो तो मानवों को हानि पहुंचाते हैं, डिजीज उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। तो भाई ये कौन सा माजरा है कि जो हेल्प भी करते हैं। ठीक है। तो वो अभी हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है। तो चलो सबसे पहली लाइन देखिए, और प्रॉपर एनसीईआरटी से सारा कंटेंट है ना, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक हमारा पेन का ये चार्ज चलता है तब तक हम लोग इसको रिकॉर्ड करने वाले हैं। ठीक है। तो बेफिक्र रहिए, एकदम मस्त तरीके से पढ़ेंगे। कि सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, क्या बात करेंगे, कुछ ना कुछ तो बात करेंगे सर। वैसे आप लोग मुझे भैया बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया, कवक और सूक्ष्म पादप विषाणु, वायरस, वायरोइड, प्रियंस वगैरह ये सब देखने को मिलते हैं। ठीक है। इनके हमने ये तो देखा ही है कि भाई ये हमारा हार्मफुल करते हैं, तो इनके जो है हेल्प भी हमारे मानव में कौन कौन सी होती है उसकी बात करेंगे। बैक्टीरिया तथा और कई जो कवक होते हैं जिसको फंगस कहते हैं, पोषण माध्यम के पर विकसित होते हैं और कॉलोनियाँ बनाई जाती है, और नंगी आंखों से हम इसे देखा जा सकते हो, क्योंकि भाई एक सिंगल वो तो हम नहीं दे सकते, बट ये यदि बहुत सारी कॉलोनी बना दे, क्या उसको हम इजीली देख पाएंगे? बिल्कुल, इस कंडीशन में हम इसको देख पाएंगे। तो ये हमने बात कर ली। ठीक है। ये वाली सारी चीज़ें आपको समझ में, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो आप दोनों देख लो। यदि आपको नोट्स चाहिए तो टीएसपी साइंस गुरु जो टेलीग्राम चैनल है उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है। आई होप आपको ये पसंद आएगा। ठीक है। ये कॉलोनी बना लेते हैं, सिंपल है, कोई भी इसमें वो रॉकेट साइंस नहीं है। फिर हम लोगों को पता है कि बहुत से लोगों को दही तो पसंद होता ही है, मतलब दही की लस्सी बना के पीना। हम तो भाई देखो गांव वाले हैं, तो हमारे तो वहाँ पे क्या होता है कि मारवाड़ी लोगों में ये होता है कि दही छाछ, दही लस्सी ए जेड तक नहीं खावानी, जेड तक मन कहीं पेट पूरा भरी चीज को नहीं है। सुबह सुबह उठे सुबह में पहला कहीं है दही लस्सी तो पीनी पड़े। ठीक है। तो ये मारवाड़ी लैंग्वेज है थोड़ी, तो जो लोग समझ रहे हैं। दही में क्या होता है, दही के अंदर सबसे ज़्यादा हमारे को क्या होता है, एक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, वो देखने को मिलता है ना। तो वो कैसा होता है उसकी बात हम लोग करेंगे। उसी के कारण हमारे को भाई जो ये LAB है ना, यही है जिसके कारण भाई दूध दही में कन्वर्ट होता है। तो जो लैक्टोबैसिलस है वो ग्रो करते हैं मिल्क। अब इसमें हमारे को पता है कि हमें पता है मम्मी वगैरह क्या होते हैं, क्या करते हैं, दूध होता है, दूध को गर्म करते हैं और कुछ खट्टा चीज़ जैसे कि पुराना दही पड़ा रहता है या छाछ होती है, उसका थोड़ा सा लेकर इसके अंदर डाल देते हैं। तो पहले से इसके अंदर क्या होता है, LAB होता है, और यही थोड़ा सा पार्ट लेकर किसके अंदर डाल दिया जाता है, इसके अंदर डाल दिया जाता है। तो इसके अंदर भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है और इससे ये क्या है, कन्वर्ट हो जाता है। तो लैक्टोबैसिलस क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, जो है दूध से दही में कन्वर्ट करने में हमारे को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो विटामिन B12 है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है, विटामिन B12। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। ये वाली चीज़ क्लियर होगी। और ये जो है क्या करता है, रोग पैदा करने वाले विषाणुओं के वृद्धि को भी क्या करते हैं, रोकते हैं। क्लियर हो गया ये चीज़। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हो। समझ में आए तो लाइक करना है बस, और कमेंट कर देना है। डोसा और इडली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो बैक्टीरिया होता है, क्या करता है, क्यूनन करता है। उसके कारण कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, CO2, जिससे अवायवीय श्वसन होता है और उत्पादन का कारण होता है। क्या होता है इसके अंदर, CO2 गैस निकलती है, और यही जो गैस है क्या करती है, इसके कारण हमारे को देखने को मिलता है कि भाई वो जो आटा है वो एकदम क्या हो जाता है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है। तो इडली डोसा में देखने को मिलता है। सेम चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है, तो इंग्लिश में भी देख लेना। एक प्रॉपर इंग्लिश का भी आएगा लेक्चर, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश के लिए भी प्रॉपर लेक्चर आएगा। ठीक है। अब इसके अंदर देखो कैसे होता है भाई। तो हमारे को पता होता है कि जो रेस्पिरेशन होता है ना, श्वसन होता है, वो दो टाइप का होता है, एक होता है वायवीय और एक होता है अवायवीय। तो वायवीय के अंदर तो ये वाली चीज़ें नहीं बनती, बट अवायवीय श्वसन जो होता है उसके अंदर हमारे को देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, अवायवीय श्वसन के अंदर क्या होता है कि भाई एल्कोहल बनता है, प्लस साथ में क्या होता है, CO2 बनता है। किसके अंदर, यीस्ट के अंदर। ठीक है। क्लियर हो गया।
और इसके अंदर जो है दूसरा वाला एक और होता है प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, जिसके अंदर पायरुवेट को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये आपने क्या है 11th का जो चैप्टर है ना, रेस्पिरेशन वाला चैप्टर, उसमें आपको देखने को मिलता है। ये वाला पूरी प्रोसेस उसके अंदर दे रखी है, तो आप लोग उसमें भी पढ़ सकते हो। ठीक है, सेम प्रोसेस पूरा उसके अंदर दे रखा है। ठीक है, क्लियर। चलो अब बात करते हैं ब्रेड की। भाई ब्रेड कैसे बनता है। ब्रेड तो हम लोग नाश्ते में यूज़ करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे छेद होते हैं ना, तो वो कैसे बनता है, तो उसके अंदर भी क्या है, वो जो छेद होते हैं ना वो गैस के कारण बनते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही तो ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो आटा होता है बेकर, उसको खीमर खीमर मतलब यीस्ट की बात कर रहे हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविस होता है, जिसको बेकर यीस्ट भी कहा जाता है। इसको है ना, ये एक अच्छा क्वेश्चन भी बन जाता है, इसको बेकर यीस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, बेकर यीस्ट भी कहा जाता है। क्लियर हो गया। चलो ये किया जाता है, डन डन डनाडन डन। नेक्स्ट, अब इसके अंदर पनीर। पनीर ओ हो भाई, जो लोग नए वेज होते हैं उनके लिए तो भाई सबसे ज़्यादा क्या है कि यदि कि कुछ भी स्पेशल खाना हो पनीर बना लो। तो पनीर आता कहाँ से है भाई, तो स्वीट चीज़ जो होता है और जो प्रोपियन बैक्टीरियम सार्मिनाई है उससे मिलता है, वो बनाता है। और एक रॉक्यूफोर्ड चीज़ होता है जो है बहुत मतलब स्वादिष्ट होता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है इसलिए इसका, और ये किससे मिलता है, कवक है के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर। बस ये रटने वाली चीज़ें, इसको ध्यान रखना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है। फिर आता है टोडी। टोडी आपने साउथ की मूवियों में देखा होगा, बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसके अंदर आपको मटकियाँ लटका के रखी होती है, उसके अंदर देखने को मिलता है टोडी। ठीक है, तो टोडी आपको देखने को मिलता है। इस टोडी के अंदर क्या होता है कि भाई इसको क्यूणन करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है, फर्मेंटेशन करवाया जाता है, क्यूणन करवाया जाता है। किस किस चीज़ों का किया जाता है, उसके लिए जो प्रोडक्ट होता है, जो क्योंकि मछली का तेल होता है, सोयाबीन होता है, बांस के अंकुर होने से होता है, इन सब चीज़ों का यूज़ करके क्या किया जाता है, किरणन करवाया जाता है, जिससे हमारे को टोडी का फॉर्मेशन होता है। डन। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखते हैं आज तक कितना कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी कंप्लीट कराओ ना मैं, ताकि भाई ये हमारे इस सेटअप का पहला वीडियो है, तो मैं सोचता हूँ आपको अच्छा लगे। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, फिर ताकि मैं, या फिर इसमें कोई और चेंजेस करना हो वो भी बताना, मैं जरूर चेंजेस करूँगा इसमें। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग उद्यान में एल्कोहल। उद्यान में क्या भाई, ऐसे तो एल्कोहल तो ऐसा तो है नहीं कि घर पे थोड़ा सा बना, नहीं। उद्यान में मतलब तो फैक्ट्री के फॉर्म में यदि बहुत सारा बनाना हो, उस कंडीशन में हम इसकी बात करते हैं। तो एल्कोहल है और एंटीबायोटिक्स है, इनका हम फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आ गई कि भाई हम क्या है, एक तो एल्कोहल बनाते हैं या फिर एंटीबायोटिक हमारे को बनाना हो, उन दोनों कंडीशन में हमने क्या है भाई, ये कोई फैक्ट्री, आपको ही मान लो कोई फैक्ट्री बनानी हो, तो फैक्ट्री में ऐसा तो है नहीं कि भाई एक बाटली बनाओगे, बहुत सारे बनाना पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना होता है। तो उससे एक लार्ज अमाउंट में कंडीशन के लिए हमारे को बहुत सारा प्रोडक्शन के लिए क्या है, फैक्ट्री वगैरह में कार्य करते हैं, उसमें भी हम लोग क्या है बैक्टीरिया वगैरह का यूज़ करते हैं। ठीक है, वाली चीज़ क्लियर। औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन के लिए बहुत बड़े बर्तनों के सूक्ष्म जीवों को उगाना उड़ान पर और ठीक है क्यूणन करवाया जाता है। यही चीज़ मैंने आपको समझा दी है। ये वाले बहुत एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है कि देखो अभी हमने जो जितने पढ़े ना, देखो माइक्रोब्स यूज होते हैं किसके अंदर, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है, ब्रेवियरिस में। और देखो इसमें देखो सबस्ट्रेट, माल्टेट और फ्रूट शुगर है, वो होते हैं, अब जूसेस होते हैं, फ्रूट वगैरह होते हैं, वो उसी को अपन करके बियर वगैरह बनाई जाती है। मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, उसके अंदर क्या होती है, एल्कोहलिक फॉर्मेशन होता है। प्रोडक्शन क्या होता है, एथेनाइल अल्कोहल होता है। और इसके अंदर बिना डिस्टिलेशन, आसवन नहीं करवाया, बिना डिस्टिलेशन के अंदर, तो ये वाला नीट के अंदर बहुत बार पूछा गया है और सीयूईटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि भाई जो बियर और वाइन है ना, इसके अंदर बिना डिस्टिलेशन के लिए किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, कम होता है। और जब हम इसके अंदर डिस्टिलेशन कर देंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, परसेंटेज बढ़ जाएगा एल्कोहल का। तो ये वाला विशेषकर इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है भाई, एंटीबायोटिक वो होता है जो भाई हमारे को भाई कोई बीमार पड़ गया है तो भाई क्या है, मेडिसिन देनी पड़ेगी। मेडिसिन के भाई हम बोलते हैं ना कि भाई मलेरिया हो गया तो इसकी एंटीबायोटिक दे दो, तो ऐसे ही हम लोग एंटीबायोटिक होती है जो क्या करते हैं भाई, हमारे को बचाना है। और हमारे को भाई कोई भी डिजीज हो गई है, वायरस से हुई है या बैक्टीरिया से हुई है, और उनको उनसे बचने के लिए हम लोग इन्हीं बैक्टीरिया से क्या करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स लेते हैं। एंटीबायोटिक एक रासायनिक पदार्थ है जो क्या है, रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं और अन्य पैदा करने वाले रोगाणुओं को मार सकते हैं। मतलब एक किसी और से मिलता है और किसी और को जाके मार देता है। पहली एंटीबायोटिक तो खोजी गई थी वो कौन सी थी, पेनिसिलिन। क्या थी, पेनिसिलिन। ठीक है,
थोड़ा फास्ट हो रहा है आई नो, बट मैं सोच रहा हूँ कि एक बार वीडियो है तो पूरा ही कंप्लीट कर लेते हैं एक बार, फिर आराम से भी पढ़ेंगे। और इसकी खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, डन हो गया। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। पेनिसिलिन जो है कवक पेनिसिलिन नोटेटम द्वारा निर्मित किया गया था। किससे किया था? पेनिसिलिन नोटेटम से। और कौन से बैक्टीरिया को मारता है? स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को मारता है, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, क्लियर। चलो, अब पेनिसिलिन का पूर्ण क्षमता किसने बताई थी भाई? अर्नेस्ट चेन और फ्लोरेन ने। इन्होंने क्या, पहले पेनिसिलिन खोज तो होगी, बट इसको पूरी भाई कितनी ताकत है इसके अंदर, कितना फंक्शन कर सकती है, उसका पूरा पता किसने लगाया था? पेनिसिलिन का इन दोनों ने लगाया था। इसलिए बाद में इन तीनों को क्या है, क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आप लोग भी खोज करिए, आपको भी नोबेल पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, तो रील्स कम देखिए और करिए। उसके बाद में आगे बात करते हैं। यदि हम एंटीबायोटिक जो है जीवाणु रहित रोगों से, जैसे कि प्लेग है, काली खांसी है, और क्या क्या है, डिप्थीरिया है, इन सब के लिए क्या है ना बनाई गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भी पूछ सकते हैं कि भाई कौन कौन से में बनाई गई है। ठीक है, तो भाई प्लेग वगैरह है, काली खांसी वगैरह है, और डिप्थीरिया वगैरह, इन सब के लिए क्या है बनाई गई। और भी बहुतों के लिए रिसर्च चल रही है, ताकि आगे आने वाले टाइम में इन सब की भी चीज़ें बन सके। एंटीबायोटिक उत्पादन किस किस से होता है? बैक्टीरिया कवक के बीच में। ठीक है, एंटीबायोटिक उत्पादक जो कवक और बैक्टीरिया के बीच संबंध अमाइलिसिस है। ठीक है, ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रख लेना साथ साथ में। अब इसके अंदर देखो, ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फंगस के उत्पादन में वो वाली लाइन थोड़ी सी दिक्कत थी। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब इसके अंदर फंगस प्रोडक्ट कौन कौन से, फंगस के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो फंगस के प्रोडक्ट के अंदर यदि हम बात करें तो देखो, एस्परजिलस नाइगर, ट्रिपल ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, एस्परजिलस नाइगस, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी और मोनस्कस परप्यूरियस, ये चारों क्या है? फंगस के हैं। तो याद रखना है आपको, ये फंगस के हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है भाई? नेक्स्ट, कलर चेंज हो जाए भाई। ठीक है, और एस्परजिलस नाइगर से क्या मिलता है? सिट्रिक एसिड मिलता है। और ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से क्या मिलता है? इम्यूनोसप्रेसेंट मिलता है, जो क्या करता है? ऑर्गन ट्रांसपोर्ट में उस समय इम्यून को सप्रेस कर देता है। क्या मिलता है? साइक्लोस्पोरिन मिलता है। ठीक है, और सेक्रोमाइसिस सर्विसेज से थाइल एल्कोहल मिलता है। मोनस्कस परप्यूरियस से क्या मिलता है? प्रोडक्ट स्टेटिन मिलता है, जो क्या करता है? ब्लड लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल को तोड़ देता है, जिससे क्या कोलेस्ट्रॉल की लेवल घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक है, डन। तो क्या है ना, आईपैड नीचे रख रखा है, तो इसलिए क्या है, मेरे को लिखते टाइम यहाँ नीचे देखना पड़ता है ना। ऐसा होता तो मैं ऐसे सामने देखता, इसको या फिर ऊपर लेना पड़ेगा ऐसे। फिर आता है एसिटोबैक्टर एसिटाई, इसमें एसिटिक एसिड मिलता है। क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिन, इसको याद करना है आपको, CB से याद कर लो, AA से याद कर लो, LL से याद कर लो, SS से याद कर लो। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस से स्टेटिन काइनेज मिलता है, जो माइक्रोबैक्टीरियम इन्फ्लुएंस यूज़ करता है। लैक्टिक एसिड का फॉर्म ब्यूटारिक एसिड का, ये आपको सब याद रखने पड़ेंगे। तो AA, CB, LL और SS, इस तरीके से आप ट्रिक से इन सबको याद कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं अन्य सूक्ष्म जीव। यदि हम बात करते हैं माइक्रोब्स, जैसे कि लाइपेज होता है, क्या करते हैं भाई? रिमूवल ऑफ बॉइलिंग स्टैंड जो होता है उसको क्या करता है? रिमूव करने में हेल्प करता है। और जो ये आप लोग जूस वगैरह पीते हो ना, इसके अंदर फाइबर्स वगैरह यदि होते हैं तो क्लीन करना होता है। घर पे बनाते हैं तो जूस एकदम क्लीन नहीं होता, पर बाहर वाला जो जूस पीते हैं पैकिंग वाला, तो एकदम क्लीन होता है। कैसे होता है? इसी के कारण होता है, प्रैक्टिस के कारण। ठीक है, प्रैक्टिस और प्रोटीज के कारण। फिर आता है लाइपेज, जो एक डिटर्जेंट की तरह काम करता है। ठीक है, प्रैक्टिस और प्रोटीन होता है। पैक्टिन से आपको पता होगा ये प्रोटीन वगैरह को तोड़ता है। तो ठीक है, क्लियर हो गए? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं भाई। अब हमारे को क्या करना है कि मल जल उत्पाद में जो होता है, अब उसको भाई साफ करना है। पानी को क्या करना है? साफ करना है, क्योंकि गंदा पानी तो बहुत जगह है। तब उसको साफ करने के लिए क्या है? जल जो नगर निगम होता है वो बहुत सारे क्या करता है? परियोजनाएं चलाता है बहुत सारे, जिससे क्या हो उस पानी को साफ कर सके। कैसे साफ करेगा भाई? सिंपल सी बात है कि भाई उस पानी में कुछ ना कुछ मिला देंगे, जिससे वो धीरे धीरे, या फिर कचरा है उसको हटा देंगे धीरे धीरे। ठीक, उस प्रकार से करें तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले। इसका मुख्य कार्य क्या है? घटक मानव मल है, कि मानव मल जो सीवेज होता है वो डायरेक्ट पानी में डाल दिया, जैसे कि आपको देखने को मिलता है गंगा यमुना वगैरह में, जिसके कारण कार्बनिक पदार्थ बढ़ जाते हैं, और उसको जो माइक्रोब्स है जो खाने वाले वो भी बढ़ जाते हैं, जिसके कारण क्या है? पानी बहुत गंदा हो जाता है। उसके अंदर क्या ऑक्सीजन होती है वो भी सारी यूज हो जाती है, जिसको अपन BOD बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले क्या है हमारे को देखना पड़ता है? प्राइमरी उपचार। प्राइमरी उपचार के क्या है? स्लाइड्स के अंदर मैंने कोई भी डायग्राम नहीं डाले, सारे नोट्स डाले। आगे वाली जो स्लाइड्स आएगी और वो भी और भी इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग तरीके से, जिसके अंदर आपको डायग्राम से और नोट से दोनों के साथ में समझाया जाएगा। ठीक है, तो
चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना, और साथ साथ में कमेंट करना है कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, उसके बाद में यदि बात करते हैं, सबसे पहले हमारे को यदि क्या है, कोई भी पानी है उसमें से सबसे पहले जो बड़े बड़े पत्थर है, प्लास्टिक वगैरह, इसको तो जो दिख रहा है हमारे को वो छांट के अलग कर लेंगे। यही प्राथमिक उपचार है। ये क्या होता है, एक भौतिक प्रकार का उपचार होता है। ठीक है, बड़े छोटे हटा दिया और भौतिक कणों को हटा देते हैं। अब उसके अंदर क्या होता है भाई, जब ये सब हमने हटा दिया जो और जो क्या होगा, इसके अंदर जो ठोस पदार्थ जो नीचे बैठ जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, प्राथमिक आपंक कहा जाता है। क्या, वो जो पानी के नीचे बैठ जाते हैं। अब जो ऊपर थे बड़े बड़े चीज़ तो हमने हटा दी, पर जो नीचे पानी को हमने क्या है एक जगह पर रोक के रखा, जिससे क्या जो चीज़ें थी वो नीचे चली गई। ठीक है, बाकी वाले पानी जो ऊपर रह गया तो उसको हमने क्या है बाहर निकाल दिया। अब उसको जो पानी अब द्वितीय उपचार करेंगे, इसको कहा जाता है जैविक उपचार, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, जैविक रूप से होता है। अब इसके अंदर जो बहिस्राव निकाला था, जो कंकर वगैरह थे वो तो क्या नीचे दब गए, पानी ऊपर से निकाल दिया। अब इसमें क्या है, हवा गुजारी जाती है। क्यों, क्योंकि भी हमारे को चाहिए जैविक है, जैविक में अंदर ऑक्सीजन चाहिए। अब इसके अंदर देखिए एरोबिक जीवों की वृद्धि करवाई जाती है। क्यों, क्योंकि भाई जैविक की बात करें। अब एरोबिक हो गए तो क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे उनको तोड़ना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, उनको तोड़ना शुरू करेंगे। अब उसके अंदर क्या होता है, एक ये वर्ड, ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लॉक। फ्लॉक के अंदर क्या होता है, कवक प्लस बैक्टीरिया का एक समूह होता है, उसको कहा जाता है फ्लॉक। जिसके अंदर जो बैक्टीरिया है ये क्या है, वायवीय बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को पचाते हैं या फिर तोड़ने का काम करते हैं। तोड़ने मतलब काटने का काम करते हैं, जैसे क्या कार्बनिक पदार्थ टूट जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर होती है यूज क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, इसलिए तो इसको भी जैविक कहा गया। अब इसके अंदर जैविक के अंदर और क्या है, बहिस्राव के अवसाद टैंक में डाला जाता है और फ्लॉक्स को सक्रिय आपंक के रूप में नीचे बैठा दिया जाता है। जो अब जो तोड़ दिया है वो फ्लॉक्स इकट्ठा हो गया, उसको क्या पानी में नीचे बिठा देंगे और ऊपर वाले पानी को वापस से बाहर निकाल देंगे। किसके अंदर निकाल दिया जाता है, अवसाद टैंक से में डाला जाता है, और जो फ्लॉक्स का है उसको क्या है वो भी नीचे बैठ जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो अवायवीय जीवों को, अब भाई जो फ्लॉक्स बन गया है, अब उसके अंदर वायवीय और क्या है कार्बनिक है। अब इस फ्लॉक्स को भी हमारे को क्या करना पड़ेगा, वापस तोड़ना पड़ेगा। इसलिए हम क्या यूज करते हैं इसमें, अवायवीय। पानी तो निकाल दिया, जो पीछे बचा था उसको भी तो कुछ करना पड़ेगा, तो अवायवीय बैक्टीरिया यूज करेंगे और जो है क्या कर देगा, इसको पचा देगा और इसमें से क्या मिलेगी हमारे को, बायोगैस। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने क्या किया, जो भी ऊपर बड़ा कचरा वगैरह था उसको निकाल दिया हमने। तो वो निकालने के बाद में हमने क्या किया, अब कि बड़ा कचरा तो हमने निकाल दिया। अब बड़ा कचरा निकालने के बाद में हमने जैविक वाला सेकंड स्टेप है वो जैविक वाला था। अब इसके अंदर हमने क्या यूज़ किया, ऑक्सीजन यूज़ किया। ठीक है, तो जिससे फ्लॉक्स का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, जो नॉर्मल पानी था उसको बाहर निकाल दिया, और ये जो फ्लॉक्स फॉर्मेशन था ये इसको कहा जाता है एक्टिवेटेड स्लज। अब इसको हमने तोड़ना है तो इसके लिए अबायोटिक फैक्टर्स लेंगे, अबायोटिक बैक्टीरिया लेंगे, उसको भी तोड़ देंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता रहता है। इससे हमारे को मिल जाती है, हमारे को बायोगैस मिल जाती है। ठीक है, अब अवायवीय आपंक जो मैंने अभी बताया कि पर्यावरण वगैरह में जो गए योजना है ये सब चलाई गई है, और इसके कारण कई है बड़ी संख्या में सीवेज उपचार करवाया जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा आपके आसपास में नदियाँ वगैरह होगी, तालाब वगैरह होगी, यदि उनको साफ करना है, नदियों के अंदर पानी ऐसे नहीं छोड़ा जाए, उसको पहले क्या ट्रीटमेंट किया जाए। जैसे कि यहाँ पर बनारस के अंदर है, तो यदि पानी गंगा में छोड़ना है तो उससे पहले उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। नगर निगम में ऐसा प्रोसेस इसलिए चलाता है क्योंकि वैसे नदी का पानी वो ज़्यादा खराब ना हो। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं बीओडी। बीओडी क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो अभी मैंने बताया था कि यदि हमारे को ऑक्सीजन कंपाउंड है उनको तोड़ना है तो उसके लिए क्या है, ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन चाहिए तो भाई एक कार्बनिक कंपाउंड है कितना है, उसके लिए कितनी टोटल ऑक्सीजन चाहिए, ये कैसे पता चलेगा हमारे को, तो ये हमारे को पता चलता है बीओडी से। ठीक है, तो बीओडी जो होता है वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, उस ऑर्गेनिक मटेरियल की टोटल कितनी डिमांड है। तो जितनी बीओडी ज़्यादा है तो इसका मतलब बीओडी ज़्यादा है तो क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है भाई, वो पानी जितना है वो क्या है, ज़्यादा गंदा है। पानी गंदा क्या होगा, ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि भाई इसको साफ करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। जैसे जैसे पानी साफ होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, बीओडी घटता जाएगा, कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होगी। रिक्वायरमेंट कम है इसका मतलब उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड कम है। ठीक है, तो जैसे जैसे बीओडी जहाँ पर, तो एक हमारे को एक ग्राफ देखने को मिलता है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ ऐसे। ये एक आपको इवोल्यूशन उसमें इकोलॉजी में देखने को मिलेगा। जैसे जैसे पानी आगे जाता है, साफ किया जाता है, वैसे वैसे बीओडी क्या है, घटती जाती है, वैसे वैसे पानी है वो साफ होता जाता है ना। ऐसा कुछ ग्राफ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, देख लेना आप एक बार एनसीईआरटी में। कुछ ऐसा ही होता है कि भाई जो बीओडी है ना, जैसे जैसे पानी साफ होता है ना, बीओडी क्या हो जाती है, घटने लग जाती है, और जैसे जैसे पानी गंदा होगा तो बीओडी बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, गंदा पानी है तो बीओडी ज़्यादा होगी, साफ पानी तो बीओडी कम होगी। बीओडी मौजूद पानी में कार्बनिक पदार्थों का एक माप है। अपशिष्ट जल का बीओडी जितना अधिक होगा, प्रदूषित क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ये लाइन मैंने वापस समझा दी, ये भी आपको समझा दी। ठीक है, सीवेज के पानी को तब तक उपचारित किया जाता है जबकि उसकी बीओडी कम ना हो जाए, ये वाली चीज़ भी मैंने आपको समझा दी।
अब इसके अंदर देखो हमारे को भाई बायोगैस वाला आपने सुना होगा, बायोगैस से क्या है भाई, एनर्जी को फॉर्मेशन की जाती है, गैस बनाई जाती है, ठीक है, और भाई खाद वगैरह भी बनाया जाता है। तो उसके अंदर कैसे भाई मेथेनोजेंस जो होता है, जैसे आपने आर्किबैक्टीरिया वगैरह में पढ़ा होगा, वो क्या है, मेथेन गैस उत्पादन करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो सीवेज उपचार के दौरान अभी हमने अवायवीय अपंग को पढ़ा था ना, उसी के अंदर हमें जो मवेशियों का रूममेट वगैरह होता है, जैसे कि भाई गोबर वगैरह, इन्होंने लिख लिया इतना बड़ा कि भाई मवेशी के रूममेट के अंदर जो रहते हैं ना बैक्टीरिया, वही क्या है गोबर के अंदर आ जाते हैं, और वही फिर गोबर को डाइजेस्ट करने के कारण बायोगैस का फॉर्मेशन करते हैं। सिंपल सी बात है, इतना रटने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या क्या बनता है। सबसे पहले तो पाप से मार्ग होता है वो अवायवीय होते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये जो है बैक्टीरिया कौन से अवायवीय है, इसीलिए बायोगैस के अंदर अवायवीय होते हैं। दूसरा इसके अंदर जो जो प्रोडक्ट होगा ना, जैसे अभी मैंने गोबर की बात की, तो गोबर के अंदर क्या होता है, गाय क्या खाती है, फसल वगैरह चारा वगैरह खाती है, उसके अंदर होता है सेलुलोज, क्योंकि प्लांट का प्रोडक्शन है, उसके अंदर सेलुलोज होता है, उसको डाइजेस्ट करके तोड़कर हमारे को क्या मिल जाता है, मीथेन मिल जाती है, CO2 मिल जाता है, और H2 गैस मिल जाती है। तो ये किससे मिला हमारे को, सेलुलोज पदार्थ से। तो इन सब का यूज करके हम लोग ये प्राप्त कर सकते हैं। और क्या क्या मिलता है अभी पोषण के लिए, यदि बैक्टीरिया है जो मवेशी के रूममेट के अंदर वो रहते हैं, और सेलुलोज को क्या करते हैं, तोड़ने में हेल्प करते हैं। ध्यान दें, मनुष्य सेलुलोज पचा नहीं सकता है, क्योंकि भाई हमारे अंदर वैसी प्रॉब्लम नहीं होती, बट मवेशी है वो क्या करते हैं, मोस्टली क्या खाते हैं, उसके कारण उनके अंदर क्या है, सेलुलोज पचाने की क्षमता ज़्यादा होती है, हमारे अंदर उतनी क्षमता नहीं होती। हम डायरेक्ट घास फूस नहीं खाते हैं, पका के खाते हैं ना, कच्चा नहीं खाते। अब बायोगैस यंत्र एक लास्ट में एनसीईआरटी में पॉइंट दे रखा है, बायोगैस यंत्र यदि हम बायोगैस बहुत ज़्यादा मात्रा में बनानी है तो कैसे बनाते हैं, तो हम गाय का गोबर वगैरह पेड़ पत्ते इन सब को लेकर क्या करते हैं, अधिक मात्रा में मेथोजन डाल देते हैं, जिसके बायोगैस हमारे को मिल जाती है। बायोगैस के अंदर क्या करते हैं, भाई गैस बना रहे हैं, अब गैस से रिसर्च हो जाएगी तो भाई प्रॉब्लम होगी ना, तो इसके कारण क्या करते हैं ना, एक बड़ा सा कंटेनर बनाते हैं ना कंक्रीट का, और इसी कंक्रीट के अंदर बहुत नीचे की साइड में हम लोग ये प्रोसेस करवाते हैं, ताकि भाई गैस से वो अपना प्रॉपर तरीके से हम लोग वहाँ पर मैनेज कर सकें और बाहर निकाल सकें बाद में, ठीक है। बचे हुए घोल का उपयोग कर उर्वरक रूप में किया जाता है। अब जो बाद में जो बच जाएगा ना, वो गैस बना दी, लास्ट में जो बच जाएगा उर्वरक खाद के रूप में है, भाई खेतों वगैरह में खाद के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। अब इसमें देखो यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि भारतीय कृषि अनुसंधान में जो ICR है और खाद्य प्रौद्योगिकी आयोग जो है कि ये इम्पोर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, KVIC और ICR में, इन्होंने भी इनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया था, इनके कारण ही हम लोगों ने ये सब देखी। तो ICR और KVIC है जो उन्होंने भाई इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया बायोगैस संयंत्र में, तो ऐसा भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि जैव नियंत्रण एजेंट के रूप में कैसे है भाई, जैव नियंत्रण भाई हमारे को कोई भी नियंत्रण करने में, भाई जैव नियंत्रण में कैसे भाई पौधों के बीमारियों के कीटों के नियंत्रण करने के लिए भी, तो इसमें भी हमारे को ये लोग देखने को मिलते हैं, ठीक है। कैसे होता है ये भी हम देख लेते हैं। कीटनाशकों की तुलना में जैविक नियंत्रण लाभ, अब भाई हम बहुत सारे कीटनाशक यूज़ करते हैं, पर ऐसा नहीं, कुछ जगह पे ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें जो ये बैक्टीरिया हमारा हेल्प कर देती है, कवक हेल्प कर देती है। कैसे करती है भाई, कीटनाशक रसायन मनुष्य के पशुओं के लिए विषैले होते हैं जो हमारे प्राणों को प्रदूषित करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि हम यूरिया खाद वगैरह यूज़ करते हैं, वो हमारे लिए हमारे को प्रोडक्शन तो बढ़ा देते हैं, बट भाई क्वालिटी घटा देते हैं। तो हमारे को ऐसा चाहिए कि भाई प्रोडक्शन एकदम अच्छा हो, एकदम क्वालिटी बहुत अच्छी हो, हमारे क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। उस कंडीशन में हम लोग ये देखते हैं कि भाई ऐसी कोई चीज़ मिल जाए जो भाई ऑटोमेटिकली हमारे फसलों को बचा दे, हमारे को केमिकल का यूज़ ना करना पड़े, ठीक है। उस कंडीशन में हमारे को ये सब देखने को मिलता है। रासायन विधि उपयोग हानिकारक और दोनों प्रकार के रूप से अंधाधुंध तरीके से मार देती है। एक तो भाई अच्छे जीवों को मार देती है, दूसरा भाई प्रोडक्शन का भी खराब कर देती है, मतलब क्वालिटी खराब कर देती है। जैव नियंत्रण कांड विद्या कीटों के पूरी तरह से खत्म नहीं करती है, बल्कि उन्हें प्रतिबंधन स्तर पर रखती है और जैव विविधता खाद्य श्रृंखलाओं को बनाए रखती है। उससे क्या है ना, वो अच्छी जो ऑर्गेनिज्म है उनको खत्म नहीं करेगी, जो भाई हानि पहुंचा रही सिर्फ उन्हीं को मारेगी। इससे क्या है, इनके बाकी सारे तो बचेंगे। यदि खाद यूज़ करेंगे, दवाइयाँ यूज़ करेंगे, वो तो बेचारे अच्छे बुरे सबको मार देगी, ठीक है। उसके लिए तो ये वाला कुछ एग्जाम्पल है ना। एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें हैं वो वैसे अलग अलग लिख रखी है, टेबल फॉर्म में नहीं है, बट आपको उसको टेबल फॉर्म कन्वर्ट करके याद कर लो ना, बहुत भी अच्छा है। बीए वाली चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बायो कंट्रोल एजेंट यदि बात करें तो जो लेडी बर्ड होता है ना, वो किसको एफिड होता है ना, उसको ना कंट्रोल करता है। यदि एफिड कहीं पे भी डिजीज उत्पन्न कर रहा है तो लेडी बर्ड आएगी, उसकी गोली से मार के उड़ा देगी। देखो क्या लेडी बर्ड कितनी ताकतवर है। फिर अब बात करते हैं ड्रैगन फ्लाई की। ड्रैगन फ्लाई होती है ना, मॉस्किटो वगैरह होती है ना, मच्छर वगैरह, उनको भाई भगा देती है, ठीक है, उनको भी मार देती है। फिर आता है एक फंगस की बात करते हैं। यदि ट्राइकोडर्मा जो है क्या होता है, किल्स रूट बॉर्न पैथोजन होते हैं ना, रूट के अंदर जो होते हैं, जड़ों के अंदर होता है, उनको मारता है, ठीक है। तो ये फंगस है ट्राइकोडर्मा, ये इंपॉर्टेंट है।
एक बैकुलो वायरस है, जो वायरस है ये इंसेक्ट पर अटैक करता है और उनसे बचाता है। तो एक वायरस भी यदि पूछ लेते तो आपको पता होना चाहिए कौन क्या क्या है, ठीक है। ये फंगस है, ये कीट है खुद, ठीक है। तो ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है। अटैक इंसेक्ट स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, नैरो स्पेक्ट्रम मतलब है ना, एक फिक्स स्पीसीज पे करता है, सबको नहीं मारता है, ओनली फिक्स स्पीसीज को ही मारता है। तो ये वाला भी ध्यान रखना है। नो नेगेटिव इम्पैक्ट, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट प्लांट पर, एनिमल वगैरह पर, किसी पर भी नहीं पड़ता है भाई। जो है जिसको स्पेसिफिक चीज़ें उसी को मारेगा, बाकी किस पर कोई छेड़छाड़ ही नहीं करेगा, अपना काम करेगा, चला जाएगा। एक्सीलेंट बायोलॉजी कंट्रोल एजेंट, इसलिए इसको बहुत ही अच्छा बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट कहा जाता है, क्योंकि कोई नुकसान ही नहीं देता है, अच्छा ही अच्छा काम करता है, ठीक है, आप लोगों के जैसा एकदम। तो फिर क्लियर हो गया। फिर आता है बीटी कॉटन, जो बीटी कॉटन वगैरह हम सब यूज़ करते हैं ना, वो सब होता है, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि बीटी वगैरह में क्या क्या होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर आता है भाई बीटी में जो बटरफ्लाई होता है, कैटरपिलर होता है, उसके अंदर हम लोग इसको देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर हो गया ये वाली चीज़। नेक्स्ट आ जाते हैं बीटी के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं भाई, इतना बोल दिया तो बीटी भी कि हाँ इतना खतरनाक चीज़ है। बेसिलस thuringiensis इसका फुल फॉर्म है। जो तितली होती है ना कैटरपिलर, उसको मारने में काम करता है। इसका भी कुछ पैकेट आते हैं, उसको पानी में घोल दिया, उस पर छिड़क दिया, जैसे ही उसको खाते हैं अंदर पेट में जाते हैं, पेट में उसके भाई क्या छेद कर देते हैं और उसको मार देते हैं। सिंपल फॉर्म ऐसे याद रख लिया करो, रटने की जरूरत ही नहीं है, कहानी की तरह याद कर लो बस। बेसिलस thuringiensis क्या होता है, सूखे बीजों के रूप में होता है, पाउडर में सा पानी में घोला, पेड़ों पर छिड़क दिया, वहाँ से उसके पेट में गया, पेट में जाकर पेट की पीएच के कारण एक्टिव हो जाता है, एक्टिव होकर क्या कर देता है, छेद कर देता है, छेद कर देगा तो मर जाएगा, ठीक है। इससे क्या है, कैटरपिलर लार्वा है वो मर जाता है, ठीक है। फिर अब इसकी बात करते हैं जो जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से जो समस्या बचने के लिए जो जैव उर्वरक है, जो हमने अभी सब बात की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रासायनिक वाले क्या क्या करते हैं, एक तो वे प्रोडक्शन बढ़ा देंगे पर क्वालिटी तो घट गई ना, और वो जो केमिकल है वो हमारी बॉडी में भी जाएगा, हमारे को भी नुकसान पड़ेगा। ये वाला क्या करेगा, एक तो भाई केमिकल नहीं है, दूसरा क्या है प्रोडक्शन भी इससे बढ़ जाएगा, तीसरा क्या है भाई अच्छे जो सूक्ष्म जीव उसको मारेगा नहीं, ठीक है। अब इसके अंदर लास्ट वाला जो है उर्वरक के रूप में जो है मिट्टी और नाइट्रोजन फॉस्फोरस आदि आदि मिट्टी की, और ये क्या है कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो क्या है, जो मिट्टी है सोयल है उसकी क्या उपजाऊपन बढ़ाती है। बार बार केमिकल्स यूज करेंगे तो क्या होगा, मिट्टी की उपजाऊपन खत्म हो जाएगी, इससे भी प्रोडक्शन क्या हो जाए, पहले तो ज़्यादा होगा बाद में धीरे धीरे कम हो जाए। पर ये जो बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, मिट्टी के भी उपजाऊपन को बढ़ा देते हैं। जैसे उर्वरक के रूप में बैक्टीरिया है, कवक है, साइनिक बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं भाई, जो मिट्टी है इस मिट्टी का जो है क्या उपजाऊपन है वो बनाए रखते हैं, ठीक है। उसके भी कुछ एग्जांपल जैसे राइजोबियम है, जो फलीदार लेग्यूम पादप होते हैं उनके लिए क्या आता है, नाइट्रोजन स्थिर करवाता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है। 11th क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से दे रखी है, यहाँ पे बहुत शॉर्ट में दे रखी है, 11th क्लास में बहुत अच्छे से दे रखी है। फिर आ जाता है एजोस्पेरलम या एजेटोबैक्टर है, वो भी क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से मिट्टी में पाए जाते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। वायुमंडल जो नाइट्रोजन है उसको स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन को करते हैं। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं फंगस की, यदि बात करते हो जो फंगस के अंदर एक ग्लोमस जो है जीनस का माइकोराइजा नामक पौधा होता है, जड़ों के साथ में संबंध बनाता है, किसके साथ में, जड़ों के साथ में। माइकोराइजा नामक पौधा, ग्लोमस माइकोराइजा जो पौधों के साथ में क्या है संबंध बनाता है। माइकोराइजा क्या करता है, पौधों के साथ संबंध बनाता है, जिससे क्या है भाई उनको और कवक और क्या प्रोवाइड करता है। यहाँ पर क्या है, एक सिस्टम है, दोनों एक दूसरे की हेल्प करता है। एक खाना बनाता है, जैसे हमारे को पता है कि शैवाल है या कोई पादप होता है वो क्या होता है, खाना बनाता है, क्या बनाता है, खाना। पर कवक है, कवक खुद से खाना नहीं बना पाता है, तो कवक तो क्या कर देगा, फॉस्फोरस ला के दे देगा, और जो खाना बना सकता है खुद से वो खाना बना के दे देगा। सिंपल सी ऐसे याद, रटना नहीं है, मैंने क्या बोला, रटना नहीं है। कवक खुद से खाना नहीं बना सकता है तो कुछ और दे देगा, तो क्या है, फॉस्फोरस ला के दे देगा। जो खाना बना सकता है, प्लांट खाना बना सकते हैं तो इसको खाना दे देंगे, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, क्या होते हैं, स्वपोषी, खाना खुद से बनाते हैं। और कई वायुमंडलीय जिसकी नाइट्रोजन स्थिर कर सकते हैं, जैसे कि एनाविना है, नॉस्टॉक है, ऑसिलेटोरिया है, ये सब क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इस प्रकार से नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। क्लियर हो गया, कौन कौन सी चीज बोली मैंने नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, नॉस्टॉक है, एनाविना है और ऑसिलेटोरिया है। इतना फास्ट बोल रहा हूँ और पानी नहीं भी है, इसके कारण जबान भी फिसल रही है। साइनोबैक्टीरिया के अंदर यदि बात करते हैं जो एजोला है, फर्न और ध्यान के खेतों में पत्तियों नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में ध्यान, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नीट में और सीयूटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है, तो इसको अभी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, थोड़ा सा और बचा है, कितना है, लास्ट है। साइनोबैक्टीरिया जो साइकस है, जो उसमें क्या है,
कोलोलॉइड रूट है, ये भी 11th का ही एक पॉइंट है, 11th के एनसीईआरटी में भी दे रखा है और यहाँ पे भी पढ़ लो आप, जो है कोलोलॉइड रूट है उसमें साथ संबंध बनाता है। तो सी फॉर साइनस, सी फॉर साइनोबैक्टीरिया और सी फॉर कोलोलॉइड रूट, सी क्यूब से याद रख सकते हो कि सी फॉर साइनोबैक्टीरिया, सी फॉर साइकस, सी फॉर कोलोलॉइड रूट, इसके अंदर संबंध बनाता है। और नीले हरे सवाल बी मिट्टी में क्या करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जो कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने का या जोड़ने का काम करता है, जिससे क्या करते हैं, उसकी उपजाऊपन बढ़ाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये हो गया हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट। बहुत ही आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, वन शॉट के फॉर्म में बहुत कंप्लीटली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स को किया है। यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल है उस पर ज्वाइन कर सकते हो, टीएसपी साइंस गुरु आप सर्च करो आपको मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपके लिए बहुत सोच रहा हूँ कि बहुत कोशिश करूँ, मुझे टाइम कम है, और दूसरा है मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं तो थोड़ा सा वो दिक्कत होता है रिकॉर्डिंग वगैरह में। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की बहुत कोशिश करूँ। आप लोग भी सपोर्ट दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, आपकी मर्जी है। लाइक कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो नहीं करिए, आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच।